इस बार के लोकसभा चुनाव में हेलीकॉप्टर और चार्टर्ड विमान का इस्तेमाल खूब हो रहा है। इतना कि हेलीकॉप्टर ऑपरेटर के पास पैसों का अंबार लग गया है। 4 जून आते आते यानी लोकसभा चुनाव के फाइनल नतीजे वाले दिन तक इनकी कमाई जो है उसका जो आंकड़ा 350 से लेकर 400 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बड़ा सवाल यही है कि कहां से इनकी इतनी मोटी कमाई हो रही है, कौन इन हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स को इतने पैसे दे रहा है। इसके अलावा ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि बढ़ती मांग की वजह से ऑपरेटरों ने एकाएक किराए में बढ़ोतरी कर दी, क्योंकि ये भी बड़ा सवाल है। तो चलिए, इस चुनाव में नेताजी तो खूब उड़न खटोले से उड़ रहे हैं, इससे हेलीकॉप्टर का धंधा करने वाले कैसे उनकी चांदी हो रही है, अच्छे से आज इस रिपोर्ट में विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले ये उड़न खटोला कितने में बुक होता है, ये हर कोई जानना चाहता है। चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 6 से 7 लोगों के बैठने की क्षमता वाले BEL 407 जैसे सिंगल इंजन वाले हेलीकॉप्टर का किराया 1.3 से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति घंटा। वहीं 7 से 8 की क्षमता वाले अगस्ता AW109 और H145 एयरबस हेलीकॉप्टर का किराया प्रति घंटा 2.3 लाख से लेकर 3 लाख रुपए प्रति घंटा है। इसके अलावा 15 सीटर अगस्ता वेस्टलैंड का किराया 4 लाख रुपए प्रति घंटा से शुरू होता है। वहीं बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक ट्विन इंजन वाले 8 सीटर हेलीकॉप्टर की लागत जो है प्रति घंटे करीब 3 लाख रुपए होती है। अब अगला सवाल यह आता है कि कैसे हेलीकॉप्टर ऑपरेटर की मोटी कमाई होती है। चुनाव के दौरान ये हेलीकॉप्टर ऑपरेटर 45 से 60 दिनों के लॉन्ग टर्म के लिए एग्रीमेंट साइन करते हैं। इस अवधि के दौरान न्यूनतम गारंटीकृत घंटे तय कर दिए जाते हैं, जो कि प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे होते हैं। अगर कोई 60 दिन एग्रीमेंट करता है तो फिर इस हिसाब से ऑपरेटर को 180 घंटे की उड़ान मिलती है। इसके बाद चाहे किराए पर लिए गए ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरे या नहीं, पार्टी को भुगतान करना ही होता है। इसी बात को कैलकुलेशन से समझिए। एक ट्विन इंजन वाले 8 सीटर हेलीकॉप्टर की लागत जो 3 लाख रुपए प्रति घंटा है, उसके हिसाब को समझे तो 180 घंटों के लिए प्रति हेलीकॉप्टर किराया जो है करीब 4 से 5 करोड़ रुपए होता है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, एक चरण का चुनाव होना बाकी है, पक्ष और विपक्ष के नेता धुआंधार प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, तो इनका बिल कितना आता होगा। बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में इन्हीं हेलीकॉप्टर के किराए 50% कम थे, यानी जो हेलीकॉप्टर आज 1.5 लाख प्रति घंटे का मिल रहा था, वो 2019 में मात्र 75,000 रुपए का मिल रहा। अब आपके मन में ये सवाल तुरंत आ रहा हो कि ये ऑपरेटर्स एकाएक 50% दाम क्यों बढ़ा दें। इसके कई कारण हैं। भारतीय विमानन नियामक निकाय यानी जिनको आप DGCA के नाम से जानते हैं, उसने चुनाव प्रचार के लिए विदेश में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड विमानों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। इसलिए भारत में पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड व्यावसायिक विमानों की जो मांग है बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरा कारण है नेशनल लेवल के पार्टियों के अलावा राज्य स्तर की पार्टियों के द्वारा विमानों की डिमांड में बढ़ोतरी, यानी राज्य स्तर की पार्टियां चुनाव में किसी भी तरह पीछे रहने की मूड में नहीं, वो कंपटीशन में बनी रहना चाहती है। इसलिए वो भी उतना ही डिमांड क्रिएट कर रही हैं जितना कि केंद्र और नेशनल लेवल की जो पार्टियां हैं वो डिमांड क्रिएट कर रही हैं। तीसरा कारण है कि हेलीकॉप्टर और विमानों की मांग के अनुपात में इनकी संख्या का ना बढ़ना, यानी जितनी डिमांड है उस लेवल की सप्लाई नहीं हो रही। अब कहानी की शुरुआत में हमने आपसे वादा किया था कि पिछले लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने कितना पैसा विमान या हेलीकॉप्टर पर खर्च किया था, ये बताएंगे। इस सवाल का भी जवाब दीजिए। भारतीय चुनाव आयोग को सौंपी गई 2019-20 के लिए पार्टी के एनुअल ऑडिट अकाउंट रिपोर्ट के अनुसार सत्तारूढ़ भाजपा ने विमान और हेलीकॉप्टर पर कुल 250 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए, जबकि इसी समय में कांग्रेस पार्टी ने 126 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च किए। इन आधिकारिक आंकड़ों से तो यही पता चलता है कि कांग्रेस से दोगुना खर्च बीजेपी ने किया था। बता दें, चुनाव प्रचार में इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के किराए में क्रू के सदस्यों का खर्च शामिल नहीं होता। इन खर्चों में क्रू के खान पान, होटल में ठहरने, पार्किंग का खर्च शामिल होता है।
पार्किंग का खर्च अलग अलग एयरपोर्ट की व्यस्तता यानी उसको जो कितना वो बिजी है उसके हिसाब से अलग अलग होता है। यानी ये सब खर्चे भी नेताजी को वहन करना पड़ता है। जिस हेलीकॉप्टर की इतनी चर्चा हो रही है, आखिर हेलीकॉप्टर की मांग क्यों चुनाव में अधिक हो जाती है, ये भी आसान भाषा में समझिए। हवाई जहाज के उतरने या उड़ान भरने के लिए एयरपोर्ट जरूरी है। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को अनेक ऐसे दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है जहां एयरपोर्ट तो दूर, सड़क की भी सुविधा सही तरीके से नहीं होती। ऐसी जगहों के लिए हेलीकॉप्टर काफी उपयोगी साबित होता है क्योंकि इसकी लैंडिंग कहीं भी की जा सकती है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर या चार्टर से चुनाव प्रचार करना कई बार स्टेटस सिंबल भी माना जाता है और तो और कई बार भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोग रैली में आए। अब देश में कौन कौन से ऑपरेटर प्रमुख हैं यानी मेन है, इनके नाम जानिए। व्यवसायिक विमान और हेलीकॉप्टर किराए पर देने वाले ऑपरेटरों में VSR वेंचर्स, एयर चार्टर सर्विसेज और रिलायंस ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल्स के नाम शामिल। अब खर्चों की बात हो रही है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चुनाव विश्लेषक AN भास्कर राव के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान कुल खर्च करीब 1.20 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि अकेले 2024 के लोकसभा चुनाव खर्च में लगभग 1,20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इनमें से भारतीय चुनाव आयोग का मुश्किल से 20% खर्च होने का अनुमान है। बाकी के जो खर्चे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी और अन्य लोग करते हैं। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।